हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे बच्चों, यातायात के साधन। यातायात मीन्स आवागमन के जरिए, जो हमारे आने जाने के जरिए हैं, जैसे घोड़ा, गाड़ी, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल वगैरह, इनको कहते हैं यातायात के साधन। यानी कि इनके ऊपर चल के जब हम जो है सफर करेंगे, उन्हें कहते हैं यातायात। यानी कि जब हम कहीं दूर जाएंगे तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? साधन की। उन्हीं को हम यातायात के साधन कहते हैं। अब पहले जमाने में लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां नहीं होती थी, तो वो लोग ज्यादातर पैदल चलते थे। अब कुछ लोगों के पास हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर ये सब होते थे, तो वो लोग उनकी पीठ पर चढ़ के जाते थे। अब गांव वालों का फेवरेट होता था बैलगाड़ी। वो हमेशा बैलगाड़ी पे जाना पसंद करते थे। अब ये जमाना जब निकला तो 200 साल पहले रेलगाड़ी का आविष्कार हो। उस जमाने में भाप के इंजन से रेल को चलाया जाता था। लेकिन हमारे देश में तरक्की होते होते हमारे देश में ट्रेन में जो है डीजल और बिजली के इंजन लग गए, और आगे बढ़ते बढ़ते हमारा देश इतनी तरक्की पे पहुंच गया कि मेट्रो रेल के और बुलेट रेल के जमाने में हम आ गए। तो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़ी बड़ी महानगरों, बड़ी बड़ी सिटियों में जो है उन लोगों की खास सवारी है मेट्रो। मेट्रो में जाना वो बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेज चलती है, स्पीड उसकी ज्यादा होती है, साफ क्लीन बिल्कुल सफाई से होती है, वो आरामदायक यानी कि सुविधाजनक मीन्स आरामदायक होती है। वहां पे बिल्कुल इंसान जो है अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बैठ सकता है, सहूलियत होती है वहां पे। बाकी हम दूसरे ट्रेन में जाएंगे तो उसमें इतनी सहूलियत नहीं मिलती जितनी कि हमें मेट्रो में मिलेगी। ठीक है, मेट्रो में लोग इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि मेट्रो बड़ी स्पीड में चलती है, तो जल्दी उनको अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है। लोगों को ड्यूटी, ऑफिस, किसी को स्कूल, कहीं भी जाने के लिए देर हो रही होती है, तो अगर वो अपनी कार, बस, टैक्सी से जाते हैं तो उनको ट्रैफिक में फंस जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको अपनी मंजिल पे पहुंचने में टाइम लगता है। अब मेट्रो में जाते हैं तो वो समय पे जो है अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कुछ अब हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी शुरू होने वाली है। इसकी गति बच्चों 300 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। 1 घंटे में आपको 300 किलोमीटर के सफर जो है वो तय करती है। आने वाले टाइम में इनको लोग खूब पसंद करेंगे। दुनिया के दूसरे देशों में ये कब से स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बिजली से चलने वाली जो ट्रेनें आ गई हैं, इससे हमारे देश में प्रदूषण कम हो रहा है। गंदगी, प्रदूषण मीन्स गंदगी कम हो रही है, और इनकी स्पीड भी बढ़ी थी। अब बच्चों, आने जाने के लिए सड़क यातायात का भी बहुत महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गांव गांव में, हर गांव में सड़कें, पक्की सड़कें बन चुकी, महानगरों में सड़कों का जाल। फिर भी रोड पर ट्रैफिक जाम। गांव से शहर आने के लिए, शहर से बड़े शहर जाने के लिए बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ट्रैफिक जाम है। रोज लाखों गाड़ियां चलती है, बस, कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, तिपहिए की गाड़ियां। फिर भी जो है गाड़ियां ही गाड़ियां, हर जगह रोड पर गाड़ियां। लोग पैदल चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लोग बस, कार, साइकिल का यूज करते हैं आने जाने के लिए। अब बच्चों को ही देखो, स्कूल से घर, घर से स्कूल बस में ही जाते हैं। कोई पैदल चलने का झंझट ही नहीं है। करोड़ों गाड़ियों के चलने से प्रदूषण भी फैल रहा है, एनवायरमेंट हमारा गंदा हो रहा है, क्योंकि उनके धुएं से जो है एयर पोल्यूशन होता है, जिससे हम ब्रीथ लेने से हमारे अंदर वो चला जाता है, और हमारे अंदर कई बीमारियां जो है वो पैदा कर देती है। अब सवारियों की जब बात चले तो हवाई जहाज को कैसे भूले। अब इंसान जो है परिंदों को जब उन्हें उड़ते हुए देखा तो सोचा काश हम भी उड़ सकते। तो ये बात सच हुई। जो 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स, उन्होंने जो है पहला विमान बनाया, तेज उड़ने वाला पहला जहाज उन्होंने बनाया। आज तो आवाज की गति से भी तेज जेट विमान और रॉकेट आदि जो बनाए, रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में जाते हैं। रॉकेट की सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में, चंद्रयान, मंगलयान, इनके बारे में आपने सुना होगा। इनको भेजने में भी रॉकेट का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये उनको भेजती है। हवा में उड़ने के साथ लोगों को नदियों में के रास्ते सफर करना भी पसंद है। पहले छोटी छोटी नावें बनी, आगे चलकर बड़े बड़े जहाज, अब तो पानी के अंदर चलने वाले पनडुब्बी का भी आविष्कार हो गया। इस तरह हमारे देश ने जो है यातायात के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति की है। तो हमने बच्चों शब्दार्थ किए, क्वेश्चन आंसर भी किए, टिक क्रॉस भी किए। आज हम करेंगे मैचिंग। ठीक है, रेखा, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 57। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए, यानी कि इस तरह की लाइन खींचकर जो सही है उस पे निशान लगाइए। तो बच्चों, पहला क है
बुलेट रेल, बुलेट रेल क्या है? इसकी सहायता से अंतरिक्ष जाते हैं, इससे हवाई यात्रा करते हैं। बैटरी से चलने वाला रिक्शा है, पानी के भीतर चलने वाला जहाज है, महानगरों की प्रमुख सवारी या बहुत तेज गति वाली रेल है। तो बच्चों यहां से हम मिलाएंगे, यहाँ बहुत तेज गति वाली रेल है बुलेट ट्रेन। अब मेट्रो रेल, मेट्रो रेल को हम कहाँ मिलाएंगे बच्चों? ये देखिए पांचवें नंबर पे महानगरों की प्रमुख, महानगर यानी बड़े बड़े शहर के लोगों की खास सवारी है, ठीक है। उसके बाद पनडुब्बी, फोर्थ पे आइए, पानी के भीतर, भीतर मीन्स अंदर चलने वाला जहाज, ठीक है बच्चों। उसके बाद रॉकेट, रॉकेट क्या है? पहला, इसकी सहायता से अंतरिक्ष यान भेजते हैं, इसकी सहायता से क्या भेजते हैं? अंतरिक्ष में यान भेजते हैं। उसके बाद हवाई जहाज सेकंड पे आए, इससे हवाई यात्रा करते हैं, यानी कि हम आसमान की सैर करते हैं। उसके बाद ई रिक्शा, थर्ड पे आ जाइए, बैटरी से चलने वाला रिक्शा। तो इनको हमने, पहला क है लास्ट का 6 में, ख है 5 में, पनडुब्बी ग है 4th में, घ है 1st में, ण है 2nd में और च है इसमें 3rd में। तो ये अच्छे से जो है आप इसका आंसर जो है अच्छे से आप इसको कॉपी पे करेंगे, इस तरह के मैचिंग करके करिए, चाहे आप आंसर को इनके सामने ही जो है लिखिए, तब आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में। जैसे बुलेट ट्रेन, ये बहुत तेज चलने वाली रेल, आगे लिखिए मेट्रो रेल, महानगरों की प्रमुख सवारी, पनडुब्बी पानी के भीतर चलने वाला जहाज, रॉकेट इसकी सहायता से अंतरिक्ष में यान भेजते, हवाई जहाज इससे हवाई यात्रा की जाती, ये रिक्शा बैटरी से चलने वाला रिक्शा, इस तरह सामने लिखिए, ठीक है बच्चों। ओके, यहीं तक ही रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का लेसन हम आपको कल कंप्लीट कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।